हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एजुकेशनल रेडिएशन में। और मैं हूं मसरूर फैज़। आज हम इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण 20 सवालों का एक सेट लाया हूं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? आपके ये 4 ऑप्शन रहे। आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जाता है और आप सोच समझकर इसका जवाब दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छोटी आंत। छोटी आंत की औसत लंबाई एक वयस्क पुरुष में 6.9 मीटर तथा वयस्क स्त्री में 7.1 मीटर होता है। छोटी आंत की न्यूनतम लंबाई 4.6 मीटर तथा अधिकतम 9.8 मीटर होती है। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ को अंग्रेजी में ड्राई आइस भी बोला जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। यह जमे हुए खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए भी उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारा शरीर एक केमिकल रिएक्शन में विटामिन डी बनाता है। यह तब होता है जब सूरज की रोशनी स्किन से टकराती है। यह प्रतिक्रिया कोलेकैल्सिफेरॉल का उत्पादन करती है और लीवर इसे कैल्सिडियोल में बदल देता है। फिर किडनी इस पदार्थ को कैल्सिट्रोल में कन्वर्ट करता है, जो शरीर में हार्मोन का सक्रिय रूप। भारी जल एक प्रकार का होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 में से कोई एक सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मंदक। भारी जल का मुख्य उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में होने वाली नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में किया जाता है, जिससे कि नाभिकीय ऊर्जा का नियंत्रित उत्पादन और शांतिपूर्वक उपयोग हो सके। बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बिजली चमकने पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत। यकृत को जिगर या कलेजा बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में लीवर बोला जाता है। यह शरीर का एक अंग है जो केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न मेटाबॉलिज्म को डिटॉक्सिफाई करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना और पाचन के लिए जरूरी जैव रासायनिक बनाना है। मनुष्य में यह पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। बर्फ जल के ऊपर तैरती है क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि यह पानी की तुलना में हल्की होती है या फिर जमने के बाद बर्फ ज़्यादा जगह घेरती है, जिस कारण बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है और इसी वजह से बर्फ पानी पर तैरने लगता है। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? इसका सही जवाब है
ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए त्वचा, हड्डियों और शरीर की अन्य कोशिकाओं को मजबूत रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन ए में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जो कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। इसके अलावा विटामिन ए पुख्त कणों को टूटने से रोकता है और हमारे शरीर से सूजन संबंधी समस्या नहीं उत्पन्न होने देता। विटामिन ए इम्यून सिस्टम के कार्यों को बेहतर बनाने और दिल, फेफड़े, किडनी के साथ ही शरीर के दूसरे जरूरी अंगों के कार्यों को भी सामान्य रखने के लिए विटामिन ए की भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। अगर शरीर में विटामिन ए की कमी देखने को मिलती है तो इससे शरीर कई समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली धातु कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोहा। लोहा एक तत्व और एक धातु है। यह पृथ्वी पर सबसे आम रासायनिक तत्व है और इसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता है। इस धातु का उपयोग बहुत किया जाता है क्योंकि यह मजबूत और सस्ता है। लोहा स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य घटक है। गैस ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्लू जोन। फ्लेम को यानी ज्वाला को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, इनर पार्ट, मिडिल पार्ट और आउटर पार्ट। इनर पार्ट यह फ्लेम का सबसे भीतरी हिस्सा होता है। यह लौ का सबसे गर्म हिस्सा है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। मिडिल पार्ट यह लौ का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें रंग अलग अलग रंगों के पीले और नारंगी रंग के होते हैं। यह चमकदार लौ है क्योंकि यह प्रकाश का उत्सर्जन करता है। यह हिस्सा भी बहुत गर्म नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हिस्से को ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति मिलती है, इसलिए यहाँ अधूरा दहन होता है। इसी कारण यह नारंगी रंग के साथ जलता है और चमकदार होता है। आउटर पार्ट यह लौ का सबसे गर्म भाग है। इस हिस्से में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी होती है, इसलिए यहाँ पूरा दहन होता है। यह लौ का सबसे गर्म हिस्सा है। इसके अलावा यह हिस्सा नीले रंग के साथ जलता है। यह गैर चमकदार है अर्थात प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता। किस जीव की आकृति चप्पल यानी स्लीपर जैसी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। यह चप्पल के समान होता है। इसका आकार 50 से 300 माइक्रोमीटर तक होता है। यह ज़्यादातर मीठे पानी के वातावरण में पाया जाता है। क्यूसेक किसका मात्रक होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्यूसेक पानी के बहाव की एक इकाई है। एक क्यूसेक का मतलब है प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव। अगर इसे लीटर में कन्वर्ट करें तो यह बहाव 28.31 लीटर पर सेकंड। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रफलेशिया। रफलेशिया जिसे आमतौर पर लाश लिली या बदबूदार लिली भी कहा जाता है, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा फूल है। इससे मांस की सड़ने जैसी तेज़ गंध आती है, इसीलिए इसे लाश फूल भी कहा जाता है। यह सुमात्रा और बोर्नियो के वर्षावनों में पाया जाता है। मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेलानिन।
यदि मेलानिन कम हो तो आँखों का रंग हरा या नीला, बालों का रंग सुनहरा और त्वचा का रंग श्वेत हो जाता है। मेलानिन सूरज की किरणों में मौजूद अल्ट्रावायलेट रेस से भी रक्षा करता है, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किस ऑर्गन को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लीहा। इसे अंग्रेजी में स्प्लीन भी बोलते हैं। प्लीहा पेट के ऊपर और बाईं ओर पसलियों के नीचे का एक अंग है। यह मुट्ठी जितना बड़ा होता है। प्लीहा लसिका तंत्र का वह हिस्सा है जो संक्रमण से लड़ता है और शरीर के तरल पदार्थों को संतुलित रखता है। इसमें सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो कीटाणुओं से लड़ती हैं। प्लीहा शरीर में रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है और पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करता है। शरीर में ब्लड सप्लाई का काम प्लीहा ही करता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टार्च। लार ग्रंथियों से लार का उत्पादन और स्राव होता है। लार ग्रंथियों की मूल स्रावी इकाइयाँ एक एनिनी नामक कोशिकाओं के समूह हैं। ये कोशिकाएं एक तरल पदार्थ का स्राव करती है जिसमें पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम होते हैं। मनुष्य में प्रतिदिन 1/2 से 1.5 लीटर लार का उत्पादन होता है। लार में लारयुक्त एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को पचाता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है। एक्स-रे की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रोएंटजन ने। बावेरिया के वुर्जबर्ग में भौतिक के प्रोफेसर विल्हेम रोएंटजन ने 1895 में एक्स-रे रेज की खोज की। एक्स-रे का सबसे परिचित उपयोग फ्रैक्चर के लिए जांच में किया जाता है। स्तन कैंसर देखने के लिए भी मैमोग्राफ एक्स-रे का इस्तेमाल होता है। हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4%। 4% कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी सांस में लगभग छोड़ते हैं। शराब में मुख्यतः इनमें से क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एथेनॉल। एथेनॉल एक रासायनिक यौगिक है। इसे हम एथिल एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल, ड्रिंकिंग एल्कोहल, स्पिरिट या सिंपल एल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल एक अस्थिर ज्वलनशील रंगहीन तरल है जिसमें थोड़ी सी विशेष गंध होती है। इथेनॉल एक साइकोएक्टिव पदार्थ है और एल्कोहलिक ड्रिंक्स में पाया जाने वाला प्रमुख सक्रिय तत्व है। डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन गैस है जो आमतौर पर बेहोश करने और दर्द से राहत के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन इसका उपयोग लोग नशे करने में भी करते हैं। ये आमतौर पर दंत चिकित्सकों द्वारा मामूली चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरने वाले रोगियों को बेहोश करने के लिए उपयोग में किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।